चैप्टर 5, लकीरों का पार्सल पहुंचने का तरीका। नकारात्मक बंधन खोलने की कला। क्षमा का जादू। चैप्टर नंबर 5। अब तक आपने जाना कि लकीरें कैसे बनती है, उनसे बंधन कैसे तैयार होते हैं, और अब जाने कि उन कर्मों को मिलवाने वाले फल आप तक कैसे पहुंचते हैं। कुदरत इंसान तक उसके पार्सल अलग अलग माध्यमों से भिजवाता है, कभी प्रकृति से, कभी किसी इंसान के द्वारा, कभी घटना, या कभी किसी अन्य तरीके से। मान लीजिए आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, तभी आपके किसी जान पहचान वाले ने आपकी ओर पत्थर फेंक कर मारा और वहां से भाग गया। अब आप भी पत्थर लेकर उसे भला बुरा कहते हुए लड़ने के इरादे से उसके पीछे भाग रहे हैं। यह बात आपको स्वाभाविक सी लगती है, क्योंकि जैसे को तैसा जवाब देना सबकी सोच बन चुकी है, जिसे हम आसानी से छोड़ना भी नहीं चाहते। यही पत्थर अगर कोई छोटा बच्चा आपको मारकर भाग जाए, तब आपका प्रतिसाद कैसा होगा? तब आप गुस्से में भला बुरा कहते, गाली गलौज करते, उसके माँ बाप के लिए भी भला बुरा सोचते कि उन्होंने बच्चे को गलत संस्कार दिए हैं। यही पत्थर अगर किसी पक्ष द्वारा आप पर गिराया गया होता, या तेज हवा के थपेड़ों से आकर आपको लग जाता, तब आपका मन क्या कहता? कुछ नहीं, क्योंकि वहां किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात नहीं आती। वहां पर आपसे किसी तरह की गलत प्रक्रिया नहीं होती। मगर जब किसी इंसान के द्वारा आपका पार्सल देने की बात आती है, तब आप क्रोध की लकीरें को बना लेते हैं। ऐसे कभी कभी क्या होता है, हमारे घर के आगे कोई कचरा डाल जाए, है ना, तो कैसा लगता है ना हमें, यहीं पे डालना था उसको सारा कचरा, गाय हमारे घर के आगे ही गोबर करनी थी, है ना। ऐसा लगता है ना कभी कभी, गाय होता है अक्सर कि गाय हमारे घर के आगे ही गोबर करके जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, धो देंगे। और अगर किसी ने कचरा डाल दिया ना, तो हम उसी से लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं कि क्यों हमारे आगे कचरा डाल रखा है सारा का सारा। गाय से लड़ने जाओगे, वो सींग मार के आपको ही भगा देगी, है ना। जब आंधी चलती है तो कितना सारा कचरा घर तक में अंदर तक आता है, तो आप अपनी खिड़कियां ही तो बंद करते हो, आंधी को कहने थोड़ी जाते हो कि भाई मेरे घर में मत आइयो। होता है ना। और कोई आपके घर के कोई घर बन रहा हो आपके आसपास, और उसकी सारी धूल मिट्टी आपके यहाँ आ रही हो, देखो कैसे करते हो, इनको घर ऐसे ही बनाना था, ऐसे ही करना था इनको, अभी इनके यहाँ पे यही हो रहा है, यही चलता रहता है, पता नहीं कब से घर बन रहा है। ये चीज होती है ना हमारे यहाँ, होता है ना ऐसा। तो ये चीज हमारे को अपने आप सोचनी है कि हम कहाँ कहाँ पे अपनी लकीरें बांध रहे हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। ऐसे में समझ यह हो कि वह पत्थर कहीं से भी आया हो, आपका ही पार्सल था, जो कुदरत ने भेजा हुआ आपकी किसी पिछली लकीर का नतीजा था। यह वह इंसान तो उस पार्सल को आप तक पहुंचाने वाला कुरियर मैन मात्र था। हाँ, यह बात और है कि पार्सल लेते हुए आपके मन में जो विचार चले, उससे आपके उससे आपने एक और नई लकीर खींच दी, फिर जिसे कुदरत आपके पास पार्सल के रूप में भेजेगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको गलती से कभी भी किसी दूसरे का पार्सल नहीं दे सकती। इस बात की समझ न होने पर लोग अक्सर अपनी मुसीबतों का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं, जैसे यह चीज मेरे लिए अशुभ है, यह इंसान बड़ा मनहूस है, जब से यह मेरी जिंदगी में आया है मेरे साथ बुरा का बुरा ही हो रहा है, वह ऐसा ना करता तो मेरे साथ ऐसा ना होता, आदि। हकीकत तो यह है कि आपके जीवन की घटनाओं के लिए आप खुद से जिम्मेदार होते हैं। अहंकार और अज्ञान के चलते इंसान ने ऐसी कई सारी लकीरें खींची होती हैं, जिनके फल उसे जीवन में कभी ना कभी मिलते ही हैं। जब कोई अच्छी भावना वाला पार्सल, जैसे तारीफ, तरक्की, शोहरत, धन आदि मिलता है, तब वह तुरंत उसका श्रेय खुद ले लेता है। होता है ना, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो पापा ने बिगाड़े हैं, और जब बच्चे सुधरे हुए होते हैं तो वो मम्मी के दिए हुए संस्कार होते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो ये भी हमारा खुद का लिया हुआ और दिया हुआ होता है। उसे लगता है मैंने इतना परिश्रम किया, या यह मेरा आइडिया था, इसलिए आज मुझे इतनी उपलब्धि हासिल हुई है। मगर जब कोई बुरी भावना वाला पार्सल उस तक पहुंचता है, तब वह शिकायत करता है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मेरी कोई गलती नहीं थी फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, सामने वाला इंसान कितना बुरा है, आदि। देखा जाए तो कुदरत इंसान के अधिकतर पार्सल
उसके किसी नजदीकी भरोसेमंद रिश्तेदार, परिवार वाले या दोस्तों के माध्यम से उस तक पहुंचाता है। इसे ऐसे समझे, अगर कोई वस्तु पार्सल दूसरे शहर में रहने वाला आपका प्रिय मित्र तक पहुंचाना है तो आप क्या करोगे? जाहिर है आप यह पता करोगे कि आपके और उस मित्र के नजदीक कौन रहता है जिसके द्वारा आप वह वस्तु उस तक पहुंचा पाए। ठीक उसी तरह कुदरत भी देखती है कि आपके नजदीक कौन है जिसके द्वारा आपका पार्सल पहुंचाया जाए। तो अभी समझ में आ गया हमारे परिवार वाले ही क्यों दुख देते हैं। समझ में आ गया कि जो बुरा होता है वो हमारे अपने ही सबसे पहले साथ में छोड़ के जाते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्म होते हैं और कुदरत ने उन्होंने हमारे साथ सबसे पहले छोड़ने के लिए बोला। इसलिए जब तक इंसान गलत कर्म करता है तब तक उसके पास नकारात्मक पार्सल आते रहते हैं। जब उसके अच्छे कर्म होने लगते हैं तब कर्म बंधन खुलने लगते हैं और हर कोई उसके जीवन में प्रेम, आनंद और शांति ही लाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके पुराने पार्सल का लेन देन समाप्त करें और नए अच्छे कर्म का करना शुरू करें। आपको कभी ना कभी पिंजरे में बंद पक्षी को लेकर देखकर विचार आया होगा कि बेचारा कैसे पंख होते हुए भी आसमान की ऊंचाई को नहीं भर सकता। ठीक उसी पक्षी की तरह हम भी लकीरों के जाल बनाकर उसमें फंस जाते हैं। एक पक्षी लाचार होता है, वह अपना पिंजरा नहीं तोड़ सकता, लेकिन इंसान लकीरों रूपी पिंजड़ा तोड़ने में समर्थ है। हकीकत में लकीरों के विज्ञान की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी बनाई हुई लकीरें मिटाई जा सकती हैं और नई लकीरों को बनने से रोका जा सकता है। इंसान के पास एक ऐसा डस्टर है जिसे घुमाने पर गहरी से गहरी लकीर भी मिटाई जा सकती है। समझिए, यह डस्टर नहीं बल्कि मुक्ति का साधन है जो आपकी सभी लकीरों को समाप्त करेगा। यह डस्टर क्या है, आपको कैसे मिल सकता है और कब कब और कैसे कैसे घुमाना है, इन बातों को समझने के लिए आइए अगला खंड पढ़ते हैं कि अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे कैसे बढ़ा जाए। तो हम कल पढ़ेंगे इसका खंड 2, लकीरों से मुक्ति, क्षमा साधना। क्षमा साधना हम कैसे कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये वाला चैप्टर, ये मुझे जरूर से बताओ। बताओ कैसा लग रहा है ये वाला चैप्टर। ये भी अच्छी है ना बुक, चिंता से मुक्ति वाली भी अच्छी थी जैसे, ऐसे अच्छा। ये वाली बुक भी बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। चिंता से मुक्ति तो नहीं हुई लेकिन आपको। हाँ अभी नहीं हुई, मगर अच्छी है वो भी बुक बहुत। कर नहीं पाए मगर ये भी दोनों ही बाग बहुत अच्छे। आप जो भी पढ़ा रहे हैं सब बहुत अच्छे। मैम थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम दो हमको भी। हम अभी जानवर थे, अब इंसान बन रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, जानवर तो नहीं हो, अच्छे हो। अपने आप को हम जैसे